हेलो एनिमे लवर्स। तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ क्वेश्चनिज्म मानवा। और ये मानवा पीटीजे यूनिवर्स का एक हिस्सा है, यानी कि लुकिज्म से कनेक्टेड है। और मेरे चैनल पे ये मानवा काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मानवा के शुरुआत में ही हम देखते हैं कुछ सुट्टेबाज लौंडे को, जो कि ऑब्वियसली स्कूल के लड़के होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। आजकल के जो वेबटून्स हैं वो काफी ज्यादा बोरिंग हो गए हैं। हाँ, तुमने सही कहा। हर मानवा में बस ये दिखाया जाता है कि कोई कमजोर बंदा ताकतवर हो जाता है। हाँ, सही बोल रहे हो। हमेशा ये दिखाया जाता है कि स्कूल में बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। मुझे भी लगता है कि आजकल के जो वेबटून्स लिखने वाले ऑथर हैं वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। हर मानव में बस ये दिखाया जाता है कि कुछ बदमाश लौंडे कुछ शरीफ को परेशान करते हैं। वेबटून वाले ये सोचते हैं कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे को परेशान करते हैं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो लोग सोचते हैं कि आजकल भी ऐसे लोग मौजूद हैं। और शोयुन किम तो आगे देख रहा है ना, कोई आ तो नहीं रहा। और अभी हम देखते हैं शोयुन किम, जो मेन कैरेक्टर है, और इन लोगों ने उसे खड़ा कर रखा होता है देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा, उन्हें सिगरेट पीते हुए देख ना ले। शोयुन किम आगे की तरफ देख रहा होता है और अपना मन में सोच रहा होता है, तुम सालों हराम खोरों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ही वो लोग हो जो लोगों को परेशान करते हैं? लेकिन शोयुन किम इनके मुंह पे ये बात नहीं बोल सकता, इसलिए शोयुन स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स, मैं सामने देख रहा हूँ। लेकिन इतने में शोयुन के पीछे से एक बंदा आता है और उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, स्टॉप स्कूल बुलिंग। दरअसल ये बंदा शोयुन के साथ एक गेम खेलता है। जब भी ये स्टॉप स्कूल बुलिंग बोलता है तब ये बंदा शोयुन का गला दबाता है, और अभी भी वो ऐसा ही कर रहा होता है, जिससे शोयुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये लौंडे आपस में बात करते करते जाने लगते हैं। और शोयुन अपने मन में बोलता है, स्टॉप स्कूल बुलिंग। मुझे ये स्लोगन नहीं चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। आखिर मैं ये लोग का कर भी क्या सकता हूँ? आखिर ये मेरे साथ कब से हो रहा है? आखिर मैं ये जिंदगी कब से जी रहा हूँ? आजकल मैं जो वेबटून्स देखता हूँ उसमें हमेशा दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है उसे करने के लिए क्वेस्ट मिलते हैं, और जब वो क्वेस्ट को पूरा कर लेता है तो उसे इनाम मिलते हैं, बिल्कुल वीडियो गेम जैसा। काश मैं भी वो कर पाता। शोयुन जमीन में पड़ा हुआ आसमान की तरफ देख रहा होता है और बार बार चिल्ला रहा होता है, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, मुझे भी क्वेस्ट विंडो चाहिए। काफी देर तक चिल्लाने के बाद शोयुन थक के एक जगह बैठकर खुद से बोलता है, चाहे मैं जितना भी चिल्ला लूं, वैसा कोई भी मैजिक मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोई वेब नोवेल में नहीं हूँ। ये रियल लाइफ है और रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सोचते सोचते ही शोयुन के सामने एक ब्लू लाइट दिखती है और सच में उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, क्वेस्ट विंडो एक्टिवेटेड। शोयुन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुद से बोलता है, आखिर ये क्या है? और क्वेस्ट विंडो में ऑप्शन आता है कि तुम अपना क्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं। और इसी के बाद शोयुन किम की लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली होती है। तो खैर, इसके अगले सीन में हम देखते हैं शोयुन के स्कूल का सीन, और हमें आ रही होती है शोयुन की वॉइस ओवर। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, पहले वो जो काफी ज्यादा फेमस होते हैं, जो सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, और दूसरे वो जो हमेशा अकेले रहते हैं। अगर तुम इधर उधर घूमते रहते हो और काफी ज्यादा एक्टिव हो, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो तो तुम बहुत ज्यादा अकेले हो। मुझे लगता है पॉपुलर और अकेले लोगों को हम बुलिस और लूजर्स भी कह सकते हैं, और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कोई मुझे अकेला इंसान नहीं समझेगा। कम से कम लोग मुझे सिर्फ लूजर कहेंगे। लेकिन मुझ जैसे अकेले इंसान के साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अभी जो शोयुन होता है वो अपने क्लास में बैठा बैठा यही सारी बातें सोच रहा होता है, और उसके सामने क्वेस्ट विंडो अब भी ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम अपना क्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर नहीं। शोयुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या वो कोई सपना देख रहा है या फिर ये सच में हो रहा है? शोयुन अपने सामने की क्वेस्ट विंडो को लगभग 300 बार खोलता है और बंद करता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि जो उसके साथ हो रहा है वो सच है। अभी शोयुन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि क्वेस्ट को स्टार्ट करना है या फिर नहीं। आखिर इस बात का क्या मतलब है? अगर मुझे क्वेस्ट को स्टार्ट करना है तो क्या मुझे यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा? और शोयुन हिम्मत करके यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके सामने से अभी एक लड़की आ रही होती है, और शोयुन की उंगली से सीधा क्लिक होता है लड़की के पेट में। शोयुन की हरकत देख के लड़की अजीब से निगाहों के साथ शोयुन को कहती है, ये एक सेक्सुअल हैरासमेंट है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और ये जो लड़की होती है इसका नाम होता है चेरिन बेक। शोयुन चेरिन को अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, अरे वो एक्चुअली बात ऐसी थी, यहाँ पे मेरे सामने एक क्वेश्चन। चेरिन शोयुन के एक थप्पड़ मार के कहती है, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? जा जल्दी से स्कूल के स्नैक शॉप में जा और मेरे लिए वहाँ से एक सैंडविच लेके आ। शोयुन कहता है, आखिर तुम खुद क्यों नहीं लेके आती? लेकिन चेरिन मस्त करके अपनी सीट में बैठ जाती है और कहती है, शोयुन किम गधे कहीं के, तुझे पता भी है मेरे पैर कितने ज्यादा कमाल के हैं और कितने सुंदर हैं? अगर मैं स्नैक शॉप जाते हुए गिर गई और मेरे पैरों में चोट आ गई तो क्या उसकी जिम्मेदारी तू लेगा?
सोयन समझ जाता है कि इस गधी से बकवास करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सोयन कहता है हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। चेरिन कहती है बहुत अच्छा सोयन, तुम एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान हो। सोयन कहता है हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन पैसे तो दो। चेरिन कहती है क्या पैसे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अबे ढक्कन, तू मुझे अपने पैसों से सैंडविच ला के देगा। और सोयन को हम शरीफ बोले या क्या बोले, वो चुपचाप से चला जाता है और जाते जाते अपने मन में बोल रहा होता है मैं इसी तरीके का इंसान हूँ जिसे लोगों को जवाब देने में काफी ज्यादा डर लगता है। मैं कभी भी किसी गलत बात के लिए आवाज नहीं उठा पाता। लेकिन इतने में यहाँ पे वो बदमाश लौंडा आता है और अपने हाथों से सोयन के गले में एक अटैक करते हुए कहता है स्टॉप स्कूल बुलिंग। और इस अटैक से सोयन जमीन में गिर जाता है और बोल रहा होता है स्टॉप स्कूल बुलिंग। बदमाश लौंडा कहता है ओ सोयून, क्या तू ठीक है? अगर तू थोड़ी देर पहले स्टॉप स्कूल बुलिंग बोल देता तो मैं तुझे मुक्का नहीं मारता। तू जानता है ना, मैं तो बस तेरे साथ मजाक करता रहता हूँ। असल में तू काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। सोयन कहता है हाँ मैं समझता हूँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन सोयन का अंदर से बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है रुक जाओ हराम खोरो, जिस दिन तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे उस दिन मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लोग कितने ज्यादा बुरे हो। लेकिन इन लोगों के सामने सोयन इन लोगों को ही बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो। और इसके बाद सोयन बेचारा अपने घर में वापस आ जाता है और घर में सोयन अपने मदर के ऊपर चिल्ला के बोल रहा होता है सीरियसली मॉम, मुझे स्कूल छोड़ना है, मैं वैसे भी कुछ नहीं सीख पा रहा, इससे अच्छा तो मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं। और मन ही मन में सोयन अपने मदर को बोल रहा होता है माफ करना मॉम, पूरी दुनिया में सिर्फ एक आप ही ऐसे हो जिससे मैं वापसी में कुछ बोल सकता हूँ। सोयन की मदर अभी भी खीरा काट कर सोयन को बोल रही होती है क्या तुम्हें सही में स्कूल छोड़ना है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सोयन कहता है लेकिन मॉम स्कूल जाना सिर्फ समय की बर्बादी है, स्कूल के बाद कॉलेज और उसके बाद क्या, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सोयन की मदर सब्जी काटते हुए बोल रही होती है मेरे प्यारे बच्चे, अभी मेरे हाथ में चाकू है तुझे पता है ना, और तूने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो शायद मैं अभी कुछ ऐसा कर बैठूं जिसका मुझे बाद में पछतावा होगा। सोयन कहता है लेकिन मॉम मेरा यकीन करो, एक यूट्यूबर बन सकता हूँ मैं। और जो सोयन की बहन होती है वो भी यहीं पे बैठ के टीवी देख रही होती है और हंसते हुए कहती है गधा कहीं का, तुम सच में एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम वायरल हिट जैसे अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो? सोयन अपनी बहन को चिल्लाते हुए कहता है देहुन तू अपना मुंह बंद कर, मॉम आप कुछ भी नहीं समझती, आप मेरी बात नहीं समझती। और सोयन दरवाजा पटक के अपने कमरे में चला जाता है। सोयन की मदर कहती है ऐसे घर में दरवाजा पटक के मत जाओ। सोयन अंदर से कहता है वो मैं नहीं था, वो हवा से हुआ है। सोयन बेचारा अभी अपने कमरे में लेट के बहुत ही उदास होकर अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, आखिर मैं स्कूल में आवाज क्यों नहीं उठा पाता। और क्योंकि सोयन अपने कमरे में अकेला होता है इसलिए वो दोबारा से अपने सामने क्वेस्ट विंडो को ले आता है और प्रेस कर देता है यस के ऊपर। और यस को प्रेस करते ही उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसपे लिखा होता है जैसे तुम क्वेस्ट को पूरा कर लोगे तो तुम्हें एक कार्ड मिलेगा। और ये देख के सोयन अपने मन में बोल रहा होता है क्या एक कार्ड, मुझे किस तरीके का क्वेस्ट मिलने वाला है। और अभी सोयन का ट्यूटोरियल क्वेस्ट उसके सामने ओपन हो जाता है। पहला क्वेस्ट काफी ज्यादा सिंपल होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें अपनी मदर से माफी मांगनी है और ऐसा करने पर सोयन को इनाम के तौर पर एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। सोयन हैरान होकर खुद से बोल रहा होता है क्या एक गोल्डन कार्ड, आखिर उससे क्या होगा, क्या वो कार्ड मैं बेच भी पाऊंगा? मदर से चलो मैं माफी मांग लूंगा लेकिन आखिर वो कार्ड किस तरीके का होगा। उसके बाद सोयन किचन में आता है अपनी मदर के पास और कहता है मैं थोड़ी देर पहले आपके ऊपर चिल्लाया था तो मुझे माफ कर दो, मेरी इंटेंशन चिल्लाने की नहीं थी, वो बस गलती से मेरे मुंह से बस निकल गया। लेकिन जो भी हो मॉम, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपसे माफी मांगनी है। सोयन बस यही बातें बार बार बड़बड़ाया जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मुझे कितनी देर तक माफी मांगनी होगी, मुझे वो कार्ड कब मिलेगा, क्या इतनी माफी काफी होगी। सोयन को ऐसे देख के उसकी बहन बोल रही होती है मॉम मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, हमें इसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही सोयन को नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इनाम के तौर पर सोयन को मिलता है एक गोल्डन कार्ड। इसके बाद सोयन अपने कमरे में बैठ जाता है और क्वेस्ट विंडो की तरफ देखते हुए कह रहा होता है क्या मुझे एक गोल्डन कार्ड मिला है, इसका मतलब मैं इसको बेच भी सकता हूँ और इसको बेचने से मुझे हजारों वन तक तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आखिर ये कार्ड मेरे हाथ में आएगा कैसे, क्या इसके लिए मुझे क्लेम कार्ड बोलना पड़ेगा? और जैसे ही सोयन क्लेम कार्ड बोलता है तो कमरे में रंग बिरंगी लाइट्स जलने लगती है और इसके सामने उसको हवा में दिखाई दे रहा होता है एक बड़ा सा गोल्डन कार्ड जिसमें लिखा होता है इस कार्ड को इस्तेमाल करने से तुम्हारी हाइट 1.2 इंचेस बढ़ जाएगी और इसको तुम एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल करने के बाद ये कार्ड गायब हो जाएगा, क्या तुम कार्ड को यूज करना चाहोगे? सोयन हल्की सी आवाज में कहता है कार्ड को इस्तेमाल कर दो। कार्ड के इस्तेमाल होते ही सोयन अपने कमरे से बाहर आता है
और अपने बहन की गर्दन पकड़कर बहुत ही खुशी में कहता है, मॉम मॉम मैं लंबा हो गया, मैं 1.2 इंचेस लंबा हो चुका हूँ। सोयन की बहन उसके पेट में कोहनी मारते हुए बोल रही होती है, गधे कहीं के, आखिर तू ये क्या कर रहा है, मुझे छोड़ो, मॉम पुलिस बुलाओ। बट सोयन बोल रहा होता है, मैंने कल अपनी हाइट नापी थी, कल से 1.2 इंचेस लंबा हो चुका हूँ मैं। चलो मुझे खुशी है कि मैंने मॉम से माफी मांग ली। इतने में ही सोयन की मॉम कहती है, सोयन बेटा मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, चलो बैठ जाओ, डिनर का टाइम हो चुका है। और अभी ये तीनों के तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। और सोयन अपने मन में बोल रहा होता है, स्कूल में मैं हर किसी से माफी मांगता रहता हूँ, लेकिन ऐसा आज पहली बार हुआ कि मैं घर में अपनी मॉम से माफी मांगी है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं अगले सुबह का सीन। सोयून अपने स्कूल के कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मजा आ गया, मैं लंबा हो गया, मैं लंबा हो गया, मैं फाइनली लंबा हो चुका हूँ। और इसका एहसास काफी ज्यादा अलग है और ये सब कुछ उस क्वेस्ट की वजह से हुआ है। लेकिन आज वो क्वेस्ट विंडो मेरे सामने ओपन नहीं हो रही, मैं एक और क्वेस्ट को पूरा करके कार्ड लेना चाहता हूँ। इस वक्त सोयून काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और अगल बगल के लोग उसको देख के बातें कर रहे होते हैं कि आखिर इस पगले को हो क्या गया है, आखिर ये इतना ज्यादा अजीब सा फेस रिएक्शन क्यों बना रहा है। और शायद इसने आज ऊंची वाली स्लीपर्स पहनी है, इसलिए ये पहले से थोड़ा लंबा लग रहा है। बट इतने में ही दोबारा से सोयन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है और इस बार जो उसे क्वेस्ट मिलने वाला है उसका इनाम होगा एक गोल्डन कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। सोयन अपने मन में बोल रहा होता है, एक सिल्वर कार्ड भी मिलेगा इस बार। वैसे मुझे लगता है जो मुझे क्वेस्ट मिलते हैं वो काफी ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन इस बार सोयन को मिलता है चेरिन बेग को किस करने का। और ये देख के सोयन काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे सेकंड क्वेस्ट ये मिला है। ऊपर से चेरिन बेग एक ऐसी टाइप की लड़की होती है, अगर किसी ने उससे ऐसी वैसी बात करी तो वो थप्पड़ मारने में थोड़ी भी देर नहीं लगाएगी। अभी सोयन उसके सामने ही खड़ा होता है और उसे आंखें फाड़ फाड़ के देख ही रहा होता है। इसलिए चेरिन बेग सोयन को कहती है, हरामजादे क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है, लगता है तेरी तोड़नी पड़ेगी तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। तो इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।